मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप अपनी मर्जी से या किसी और पास्टर की बात सुनकर आप बिना सोचे समझे सेवा में उतर गए हैं, वो भी काम धंधा छोड़कर फुल टाइम, तो मैं आपको बता दूं, आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होगी, कमी घटी होगी, आप रोते रहोगे, आपके घर में भी झगड़े होंगे, आपकी निंदा भी होगी और बहुत कुछ आपके घर में चलता ही रहेगा, जिसकी वजह से आप परेशान रहेंगे और आपकी गवाही पूरी तरह से खराब रहेगी और आप हमेशा प्रभु के लिए निंदा का कारण रहेंगे। मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब तक आपकी कलीसिया उन्नति नहीं करती है, देना नहीं सीखती है, जब तक आपकी स्थिति ठीक नहीं होती, हालात ठीक नहीं होती है, तब तक आप नौकरी काम धंधा जरूर कीजिए। आप कलीसिया के लोगों पर भार ना बने और परमेश्वर की निंदा का कारण ना बने, लोगों का ठोकर का कारण ना बने। आपको काम करने में क्या तकलीफ है, क्या शर्माहट है? काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए हमें। यहाँ वहां मांगने में, यहाँ वहां जाकर रोने में, अपना दुख दूसरों को बताने में, इसमें हमें शर्म आनी चाहिए। जिसमें हमें शर्म आनी चाहिए वहां पर हमें शर्म आती नहीं है, जहां पर शर्म नहीं आनी चाहिए वहां पर हमें शर्म आती है। आप यहाँ वहां जाकर किसी से मांगो मत, किसी पर वो वजन मत डालो, भार मत डालो और दबाव मत डालो और रोते मत बैठो और मांगते मत बैठो। उससे अच्छा है तुरंत ही आप पौलुस के समान और पुराने करार के लेवी लोग के समान तुरंत ही आप काम करो और अपने परिवार को जरूरतों को पूरा करो। जब आपकी हालात प्रभु अच्छा कर दे, सब कुछ ठीक हो जाए, आपका परिवार की जरूरत पूरे हो और आपको ऐसा लगने लगे कि अब मैं फुल टाइम में आ सकता हूं, तो प्रभु से प्रार्थना करके पूछ कर परमेश्वर से आप फुल टाइम में आ जाइए। फुल टाइम सेवा करना गलत नहीं है, पर आप फुल टाइम के नाम पर अगर आप दुनिया को परेशान कर रहे हैं, विश्वासी को परेशान कर रहे हैं या फिर आप संस्था को लूट रहे हैं, तो ये गलत है मेरे प्रिय लोगों। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा, पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. जय मसीह की। आज का हमारा विषय है, क्या पास्टर लोग नौकरी कर सकते हैं? कैन पास्टर्स गो फॉर जॉब्स? आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस विषय के लिए जो आपने हमें दिए है। इस विषय को पवित्र आत्मा में अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद सहायता करना और इन वचनों के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों को और आपके दासों को भी आप आशीष करना आप करेंगे। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊँ, आपसे विनती करना चाहूँगा, आप हमारे बेहतर प्रार्थना भवन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारी वीडियोस आप तक पहुँच सके और आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि प्रभु का राज बढ़े और शैतान का राज नष्ट हो। यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब आपको ज़रूर देंगे।
मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आज का हमारा विषय है, क्या पास्टर लोग नौकरी कर सकते हैं? आज हम लोग इस विषय को बाइबल से देखेंगे और सीखेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या बताती है और क्या सिखाती है। तो आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 12 वचन। सेवक एक ही पत्नी के पति हो और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर ऐसा लिखा है, जो सेवक है वो एक पत्नी का पति होना चाहिए और अपने बाल बच्चों और अपना घर का अच्छा प्रबंध करना जानता हो, तो ही वो सेवक का काम करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे कितने सेवक लोग के घर में देखा गया है कि जो सेवक है, पास्टर हैं, जो अपने आप को पास्टर बोलते हैं, वो अपने बाल बच्चे और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते और अपना घर का अच्छा प्रबंध नहीं कर पाते। इसी वजह से सेवक के बच्चे जो होते वो भी प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं और सेवक की पत्नियां भी जो है वो उन पर विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, या फिर पति और पत्नी में दोनों में झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि घर के अंदर बहुत सारी चीज़ों की कमी घटी होती है। मैंने ऐसे भी बहुत सारे पास्टरों को देखा है जिनकी पत्नी उनको इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि वो पास्टर जो है वो उनकी पत्नी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे। मैं ऐसे भी बहुत सारे पास्टरों से मिल चुका हूँ जिन्होंने खुद मुझे बताया कि मेरे खुद के बच्चे जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर इसलिए विश्वास नहीं कर रहे क्योंकि हम उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, कितने सारे पास्टर लोग ये बात को जान रहे कि वो अपने परिवार के, अपने बाल बच्चों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे और वो जानने के बाद भी वो उस पर ऐसी कोई काम नहीं कर रहे जिसके द्वारा वो उस परिस्थिति से बाहर निकले। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको साफ बता देता हूं, आज बहुत सारे पास्टर लोग जो फुल टाइम में सेवा में आ गए हैं, बिना सोचे समझे। फुल टाइम में सेवा में आने का मतलब है अपनी नौकरी धंधा छोड़कर फुल टाइम में आ जाना, यानी पूरी तरह से परमेश्वर के काम में आ जाना। परमेश्वर का काम करना गलत बात नहीं है, लेकिन बाइबल क्या बताती है, परमेश्वर का सेवक वो होना चाहिए जो अपना घर परिवार, अपने बाल बच्चों का अच्छा प्रबंध करना जानता हो, वो ही सेवक का काम करे। मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि यदि हम लोग अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे और हम दूसरों को जाकर ये प्रचार करेंगे कि यीशु के पास आओ और यीशु आपकी हर जरूरतों को पूरा करेगा, तो जो दुनिया के जो लोग हमारी कलीसिया में आएंगे, अन्य जातियां, वो आकर हमारी जब गवाही को देखेंगे, हमारे परिवार को देखेंगे कि इन्हीं के परिवार में बहुत सारी चीज़ों की कमी घटी और इन्हीं के घर में बहुत झगड़े हो रहे और इन्हीं के घर में अविश्वास है, तो वो देखने के बाद क्या होंगे, वो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे पास्टर लोग फुल टाइम में आ गए हैं, यानी फुल टाइम सेवा में अपने नौकरी धंधा को छोड़कर आ गए। मैंने कई सेवक लोग को पूछा कि आप अपने नौकरी धंधा छोड़कर फुल टाइम सेवा में क्यों आ गए, तो उन्होंने बताया कि किसी पास्टर ने हमें बताया प्रार्थना करके कि तुम्हें फुल टाइम की सेवा है, और हमने उनकी बात सुनकर अपनी नौकरी और अपना काम धंधा छोड़कर फुल टाइम में पूरी तरह से सेवा में उतर गए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अब हमारे परिवार की जरूरतें कैसे पूरी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, आज हम इज़राइल के मध्य में, यहूदियों के मध्य में नहीं काम कर रहे। यहूदी लोग को यह पता था कि परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के लिए भेंट देना जरूरी है और परमेश्वर के सेवक लोगों के लिए दशमांश देना जरूरी है, पर अब अन्य जाति जो लोग हैं उनको ये बात पता नहीं है कि परमेश्वर को भेंट देना है और परमेश्वर को दशमांश देना है। जब तक वो ये बात सीखते नहीं है, समझते नहीं कि हमें परमेश्वर के राज्य के लिए दान देना है, भेंट देना है और परमेश्वर के सेवक लोग का घर परिवार चलने के लिए दशमांश देना है, तब तक मेरे प्रिय लोगों हमें जरूरी है कि हम कोई नौकरी काम धंधा करें, क्योंकि यदि हम लोग पूरे काम धंधा छोड़कर सेवा में उतर जाएंगे और हम लोग सेवा में उतरने के बाद जो अन्य जाति लोग हमारे कलीसिया में आएंगे, यदि वो सेवकाई के लिए भेंट नहीं देंगे, दान नहीं देंगे और वो पास्टर को दशमांश नहीं देंगे, तो मेरे प्रिय लोगों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो पास्टर लोग हैं उनकी और उनके परिवार की और उनकी कलीसिया की जरूरतें कैसे पूरी होगी। मेरे प्रिय लोगों, इसी वजह से आज कितने सारे पास्टरों का परिवार उजड़ गया, कितने सारे पास्टरों की गवाही खराब हो गई, क्योंकि वो बिना सोचे समझे नौकरी काम धंधा छोड़कर वो फुल टाइम सेवा में इसलिए आ गए क्योंकि किसी पास्टर ने उनको कहा है। मेरे प्रिय लोगों, आज बहुत सारे कलीसिया में जाऊं तो पास्टर लोग के पास जो आते लोग हैं, एक तो वो कम होते हैं कलीसिया में और दूसरा है
कोई गरीब लोग आते हैं और वो लोग अब तक दशमांश या भेंट देना वो लोग सीखे ही नहीं होते। इसी वजह से क्या होता है, कलीसिया के कामों के अंदर भी जो जरूरत है पूरी नहीं होती है और जो पास्टर के परिवार की जरूरत है वो भी नहीं पूरी होती है। इसी वजह से पास्टर के घर के अंदर हमेशा उनकी पत्नी के साथ झगड़े होते हैं, उनके बच्चे निराश होते हैं और उनकी गवाही खराब हो जाती है, क्योंकि वो बिना सोचे समझे, बिना परमेश्वर को पूछे और बिना तैयारी के साथ वो किसी दूसरे की बात सुन के या किसी दूसरे पास्टर की बात सुन के वो सेवा में उतर गए, ना कि उन्हें परमेश्वर की बुलाहट है। इसी वजह से उनकी हालत खराब है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको एक वचन और पढ़कर मैं आपको आगे ले जाना चाहूंगा। आइए उस वचन को पढ़ते, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेहमिया 13 अध्याय 10 वचन। फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है और इस कारण काम करने वाले लेवी और गवैये अपने अपने खेत को भाग गए हैं। मेरे प्रिय लोगों, जैसा कि आप लोग इस बातों को जानते हैं, 12 गोत्र में से परमेश्वर ने एक गोत्र को उनकी सेवकाई के लिए चुना था और वो लेवी गोत्र था। और लेवी गोत्र के लोग ही याजक थे और मंदिर के सारे काम करते थे। उनको खेती नहीं दी गई थी, उनको दूसरा कोई नौकरी धंधा नहीं दिया गया था। ये परमेश्वर का अटल आज्ञा था और वैसे ही हो रहा था। और जितने 11 गोत्र के लोग थे, ये जो 11 गोत्र के लोग अपनी सारी कमाई का दशमांश आकर लेवी लोगों को देते थे, जिसके द्वारा उनकी परिवार की जरूरतें पूरे होते थे। और वो लोग परमेश्वर के भवन के लिए भेंट भी देते थे, जिससे परमेश्वर के भवन का काम पूरा होता था। मेरे प्रिय लोगों, एक बार ऐसा हुआ, जो ये इजरायली लोग हैं और यहूदी लोग, जिनको इजरायली यहूदी बोलते, ये लोग दशमांश देना बंद कर दिए लेवी लोगों को, और ये लोग परमेश्वर के भवन में भेंट लाना भी बंद कर दिए। तो ऐसा हुआ, वहां पर लिखा हुआ है, जैसे वो लोग ने दशमांश और भेंट देना बंद किया, लेवी लोग तुरंत ही क्रिया में आ गए और वो लोग खेत में चले गए और काम करने लगे। क्योंकि लेवी लोग को यह बात पता था कि यदि हम लोग ऐसे ही बैठे रहे, रोते रहे, तो हमारी परिवार की जरूरतें पूरी नहीं होगी। हम अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे? क्योंकि देखिए, महंगाई और खर्चा ये तो बढ़ने वाला ही है, और परिवार में तो खाना, कपड़ा, साबुन, पेस्ट, हर चीजों की जरूरतें होती ही है। बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। ये बात लेवी लोग जानते थे कि रोकर बैठकर फायदा नहीं, इसीलिए वो तुरंत ही वो लोग खेत में चले गए जब इजरायली लोग, यहूदी लोग दशमांश और भेंट देना बंद किए। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, आज हम लोग देखते हैं कितने सारे पास्टर लोग ऐसे हैं जिनके घर के परिवार की जरूरतें पूरी नहीं होती है। उनकी कलीसिया के लोग दशमांश नहीं दे रहे, या देने के लिए वो लोग सीखे नहीं है, या कम दशमांश आ रहे हैं, या कलीसिया की सेवकाई के लिए कम भेंट आ रहे, तो पास्टर लोग वहीं पर रोकर बैठे हुए और अपना दुख बहुत सारे पास्टरों को बताएंगे, बहुत सारे विश्वासियों को बताएंगे, यहां बताएंगे, वहां बताएंगे, पर नौकरी पर नहीं जाएंगे। मैं आपको बता दूं, आज हम अन्य जातियों के मध्य में काम कर रहे, जिनको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है कि दशमांश क्या होता है, भेंट क्या होता है। वो जब तक कि सीखे, तब तक हमारा परिवार कैसा चलेगा, हमारी परिवार की जरूरतें कैसी पूरी होगी, ये पास्टर लोग को सोचना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इजराइल लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए ये तो अटल आज्ञा थी 11 गोत्रों को, कि उन्हें परमेश्वर के लिए, सेवकाई के लिए भेंट भी देना है, और लेवी वंश को चलाने के लिए, उनके परिवार को चलाने के लिए, याजक लोग के परिवार की जरूरतों को पूरा होने के लिए दशमांश भी ये 11 गोत्रों को देना है। उनके लिए अटल आज्ञा था और उनको ये पता था, उनको जन्म से ही ये बात सिखाया जाता था। पर अब आप और मैं अन्य जातियों के मध्य में काम कर रहे हैं। कई बार हमारी कलीसिया में लोग कम होते हैं, या वो लोग देना सीखे नहीं होते हैं, या फिर जो दशमांश आता है वो कम होता है, या भेंट जो कलीसिया के लिए आता है वो भी कम होता है। मेरे प्रिय लोगों, यदि हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, हमारे परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, कलीसिया की जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, या दशमांश या भेंट कलीसिया के लिए नहीं आ रहा है, या सेवक के लिए दशमांश नहीं आ रहा है, तो मेरे प्रिय लोगों, हम रोते नहीं बैठना है। जरूरत है कि लेवी के समान हम तुरंत ही कोई नौकरी धंधा करना है, ताकि हमारा परिवार की जरूरतें पूरे हो और हमारा परिवार निराश ना हो, हमारी गवाही खराब ना हो, हमारे परिवार के अंदर झगड़े ना हो। क्योंकि यदि घर में जरूरत पूरी नहीं होगी, तो
तो पास्टर की पत्नी जरूर झगड़े करेंगे, वो निराश होंगे, और पास्टर के जो बच्चे हैं वो भी निराश हो जाएंगे, वो भी परमेश्वर को कोसने लगेंगे या परमेश्वर से विश्वास वो छोड़ देंगे। घर के अंदर तनाव आएगा क्योंकि घर में जरूरत है, क्योंकि इंसान होने के नाते उन्हें भूख लगेगी, नहाने के लिए साबुन चाहिए, ब्रश करने के लिए, दांत घिसने के लिए उनको पेस्ट चाहिए, उनको पहनने के लिए कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, और उनको स्कूल में भरने के लिए फीस चाहिए। बहुत सारी चीजों की जरूरत तो घर में है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने सेवक लोग मुझे सुन रहे, यदि आपकी कलीसिया में लोग कम आ रहे हैं या उन्होंने दशमांश देना सीखा नहीं है या कलीसिया के लिए भेंट देना नहीं सीखा है, आपकी कलीसिया की परिस्थिति खराब है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप रोते मत बैठिए और अपनी परेशानी दुनिया को मत बता के बैठिए। आपको जरूरत है, जैसे ये लेवी लोग तुरंत ही नौकरी पर चले गए, खेत पर काम करने चले गए, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरत है, हम भी ऐसे ही कदम उठाना है, वो भी तुरंत, वो भी जल्दी उठाना है, इससे पहले कि हमारी पत्नी हमें छोड़ के चले जाए या हमारे बच्चे प्रभु के ऊपर विश्वास करना छोड़ दे या लोग हमारे पर उंगली उठाने लगे कि तुम्हारा क्या हालत है। क्योंकि जितने भी लोगों को हम प्रचार करेंगे वो हमारे बच्चों को, हमारी बीवी को और हमें देखेंगे, हमारे परिवार को देखेंगे कि हमारे परिवार में कितनी कमी घटी, वो हमें देखकर ही विश्वास करेंगे या अविश्वास में जाएंगे। यदि आप ही रोते रहेंगे, यदि आप ही की जरूरतें नहीं पूरी हो रही है, तो मेरे प्रिय लोगों, हम यीशु मसीह का प्रचार लोगों को कैसे करें कि यीशु के पास आओ और यीशु तुम्हें सारी जरूरतों को पूरा करके देगा, ये हम कैसे बोल पाएंगे, क्योंकि वो तो हमारा जीवन देखेगा ही देखेगा। मेरे प्रिय लोगों, आइए और भी कुछ वचन पढ़कर हम आगे बढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय 9 वचन। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो, हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, पौलुस को आप सभी लोग जानते हैं, जो बाइबल के अंदर एक बहुत बड़ा सेवक है, और वो यहूदियों के मध्य में भी सेवा किया और अन्य जातियों के मध्य में भी उसने सेवा किया और परमेश्वर का संदेश लेके गया। अब वो यहाँ पर विश्वासी लोगों को ये बोलता है कि तुम मेरे परिश्रम को और कष्टों को याद करते हो, जो मैं तुम्हारे बीच में रहकर रात दिन काम धंधा करके उस पैसे से मैं परमेश्वर का सुसमाचार तुम्हारे मध्य में सुनाया, ताकि तुम में से किसी पर भार ना हो। क्योंकि पौलुस इस बात को जानता था कि वो अन्य जातियों के मध्य में वो परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहा है, और वो ये बात जानता था, यदि हम अन्य जाति विश्वासी लोग जो अभी अभी नए नए विश्वास के अंदर आ रहे हैं, उन पर यदि हम लोग देने के बारे में, भेंट देने के बारे में या दशमांश देने के बारे में दबाव डाले या उनको सिखाने के लिए प्रेशर डाले, तो उनका विश्वास कमजोर हो सकता है और वो ये बोल सकते हैं कि ये लोग कमाने के लिए यीशु मसीह का सुसमाचार दे रहे। इसी वजह से हम देखते हैं कि पौलुस जैसा इतना बड़ा सेवक रात दिन काम कर रहा था, वो भी कष्ट उठाकर वो परिश्रम कर रहा था, और उस पैसे से वो, उस पैसे का इस्तेमाल करके वो परमेश्वर का सुसमाचार हर लोगों तक वो पहुंचा रहा था, और वो किसी पे भार नहीं बन रहा था। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि पौलुस जैसा इतना बड़ा सेवक काम धंधा कर सकता है, वो भी रात और दिन, वो भी कष्ट उठाकर वो परिश्रम करके सुसमाचार बांट सकता है, तो आज आप और मैं क्यों काम धंधा नहीं कर सकते? क्यों हम भी थोड़ा कष्ट उठाकर परिश्रम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे पास्टर लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा पास्टर समझते हैं और ये सोचते हैं कि काम हम यदि करने गए तो हमारा इंसल्ट होगा, लोग क्या सोचेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर थोड़ा बाइबल को पढ़िए और पौलुस को देखिए, जो हमसे बहुत बड़ा सेवक था, वो काम धंधा कर रहा था, कष्ट उठाकर परिश्रम करके वो पैसे से वो सेवकाई कर रहा था और अपनी जरूरतों को भी पूरा कर रहा था और परमेश्वर की महिमा कर रहा था और किसी पे भार नहीं हो रहा था। अभी बीच में मुझे एक भाई का फोन आया था, उस भाई ने मुझे बताया फोन करके, वो विश्वासी है, नया नया विश्वास में आया, उसने कलीसिया ही छोड़ दिया। मैंने पूछा क्यों कलीसिया छोड़ा, तो उसने बताया कि वहां का जो पास्टर है दशमांश देने के लिए उसके ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहा था। अब ये अन्य जाति है, ये नया नया आया है, इसे अभी दशमांश देना सीखना है। जब तक कि वो सीखे नहीं, हम उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते। हो सकता है पास्टर की बहुत जरूरत हो घर की, लेकिन मेरे प्रिय लोगों, हमारी घर की जरूरत पूरा करना ये विश्वासियों का काम नहीं है। हम अपनी जरूरतों के लिए, जो व्यक्तिगत जरूरत है, उसके लिए हम किसी भी विश्वासी भाई बहनों के ऊपर हम लोग प्रेशर नहीं डाल सकते, उस पर दबाव नहीं डाल सकते। ये प्रभु के नियम के विरुद्ध है। आज कितने पास्टर लोग ऐसे हैं, रोते रहते हैं कि हमारे घर में ये नहीं है, हमारे घर में वो नहीं है, हमारे बच्चों को
फीस भरने के लिए, स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, खाना नहीं है, राशन नहीं है, रोते रहते। लेकिन पौलुस की तरह कष्ट उठाकर परिश्रम करना नहीं चाहते, पौलुस की तरह रात दिन काम धंधा करके सेवा नहीं करना चाहते हैं, बड़े आराम से बैठकर सेवा करना चाहते हैं। तो मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बता देता हूं, जितने भी सेवक लोग यहां वहां जाकर अपना दुख बताकर रोते रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इससे आपकी गवाही खराब होगी और आपकी वजह से प्रभु की निंदा होगी। यदि आपको कोई मदद भी करे तो कितना आपको मदद करेगा, क्योंकि हर दिन हमारा खर्च भी बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रहा है, तो लोग आपको कितना मदद करेंगे। मेरे प्रिय लोगों, फिर पास्टर लोग जाकर क्या करते हैं, कर्जा उठाकर राशन भरते, कर्जा उठाकर अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करते, बीवी की जरूरतें पूरी करते हैं, या स्कूल का फीस कर्जा उठाकर भरते हैं, और उसके बाद कर्जा वाला आकर हमें सबके सामने गालियां देते हैं, हमारी निंदा करते हैं, और जितने भी विश्वासी लोग हमें देखते हैं या अन्य जाति देखते हैं, वो हमारे ऊपर उंगली उठा के ये बोलते हैं कि इनका परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा खुदा इनके लिए क्या किया। मेरे प्रिय लोगों, इस प्रकार हम लोगों के लिए ठोकर का कारण हो जाते हैं और प्रभु का निंदा का कारण होते हैं। और हम कलीसिया में खड़े होकर तो बड़ी बात बोलते हैं कि यीशु के पास आओ, यीशु आपको गरीबी और कर्जे से निकालेगा। लेकिन जिस व्यक्ति को आप ये प्रचार कर रहे हो कि यीशु के पास आओ, वो तुम्हें कर्जे और गरीबी से निकालेगा, जब वो आपके घर में झांकेगा, वो आपके जीवन में देखेगा, आपके बच्चों को देखेगा, आपके बच्चों के कपड़े या आपके घर के हालातों को देखेगा, तो मेरे प्रिय लोगों, वो क्या करेंगे मालूम है, वो आपकी निंदा करेगा और आपकी वजह से वो प्रभु यीशु का भी निंदा करेगा। क्योंकि लोग हमारे प्रचार से ज्यादा हमारा जीवन, हमारा परिवार देखता है, और ये वो पहला पूछता है कि तेरी जिंदगी में क्या हुआ, तेरी जिंदगी में क्या बदलाव हुआ, तेरी जिंदगी में परमेश्वर ने क्या चमत्कार किया, तेरी क्या जरूरत पूरी हुई, ये पहला पूछेगा। वो हमें देखकर, हमारी हालातों को, हमारी परिस्थिति को देखकर वो यीशु के पास आ गया। इसलिए मैं सब पास्टरों को बताना चाहता हूं, यदि आपकी घर की हालात खराब है, आप आपकी परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको बता दूं, बाइबल बताती है सेवक को पहले अपने घर की जरूरतों को पूरा करना चाहिए, बच्चों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए, और उसके लिए हमें नौकरी, काम धंधा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब तक कि आपकी कलीसिया उन्नति नहीं करती है, आपकी कलीसिया दशमांश देना सीखती नहीं है, या आपकी कलीसिया बढ़ती नहीं है, या आपकी कलीसिया की जरूरत पूरा होने के लिए लोग दान देना सीखते नहीं है, भेंट देना सीखते नहीं, तब तक तो आपको नौकरी करना ही पड़ेगा। नहीं है तो आप 10 जगह पर जाकर रोते रहो, इससे आपके वजह से प्रभु की निंदा होगी और प्रभु की ओर से आपको दंड भी मिलेगा। क्योंकि नियम में यहां पर क्या लिखा है, पौलुस इतना बड़ा सेवक होकर रात और दिन कष्ट उठाकर परिश्रम करके काम धंधा करके वो सेवा कर रहा है, प्रचार कर रहा है, प्रभु का संदेश लोगों तक लेके जा रहा है, ताकि वो किसी पर भार ना बने। तो मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि आप भी कलीसिया के लोगों के ऊपर भार ना बने अपने व्यक्तिगत जरूरतों के लिए। एक और भाई का मुझे फोन आया था, वो काफी साल से विश्वास में, अब वो कलीसिया छोड़ दिया है। मैं उसको पूछा क्या बात है करके, उन्होंने मुझे बताया कि पास्टर ने नया स्कूटर खरीदा है, मोटरसाइकिल खरीदा है, बाइक खरीदा है, ऐसा बताएं। और वो पास्टर ने इस विश्वासी भाई को बोला, उसका जो EMI है, उसका जो किस्त है, जो हफ्ता बोलते हर महीना जो उसका पैसा भरना है, वो जो है, वो विश्वासी को बोला कि आप इस किस्त को भरो, EMI को आप भरो, ये पैसा आपको भरना है। ये भाई वो सुनने के बाद परेशान हो गया, क्योंकि ये खुद गरीब है और उसी के परिवार के अंदर बहुत सारी परिस्थिति खराब है, वही अपने बच्चों की जरूरत पूरा नहीं कर पा रहा है। वो और उसकी पत्नी दोनों काम पर जा रहे ताकि उनके बच्चों की जरूरत पूरी हो। तो ये पास्टर ने जैसे ही ये भाई के ऊपर ये भार डाला, वो भाई ने उस कलीसिया को ही छोड़ दिया। अब मुझे बताइए उसका ठोकर का कारण कौन है? और वो जाकर सब जगह क्या बोलेगा, ये पास्टर ने ऐसा किया, मतलब आपकी भी निंदा होगी और आपके द्वारा परमेश्वर की भी निंदा होगी। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, हम यहूदी इजरायलियों के बीच में काम नहीं कर रहे। उनको जन्म से ही पता होता है कि दशमांश सेवकों को देना है, भेंट प्रभु के काम के लिए देना है। लेकिन हम जिसके बीच में काम कर रहे हैं वो तो आनी जाती है, उन्हें तो पता नहीं, उन्हें सीखने तक, समझने तक, उनका देने का मन होने तक, तब तक तो हमें खाना खाना तो पड़ेगा ही ना, कपड़े की जरूरत पड़ेगी, जूते की जरूरत पड़ेगी, बिजली का बिल भरना पड़ेगा, बच्चों की कपड़े लाने होंगे, बच्चों के स्कूल की फीस भरने होंगे, उनके लिए बैग और बहुत सारी जरूरतें हमारे घर के अंदर होती है, वो सब तो देना होगा ना। वो कहां से आएगा? उसके लिए हम कलीसिया के लोगों को नहीं बोल सकते कि मेरे घर में खाना नहीं है, मेरे बच्चों का फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, मेरे घर में वो नहीं है, ये नहीं। हम
ये अपना व्यक्तिगत जो जरूरत है उसके लिए हम लोग कलीसिया के लोग पर दबाव नहीं डाल सकते। यदि आप दबाव डाल रहे तो वो गलत है। मैं आपको कहूंगा उससे अच्छा ये है जैसे लेवी लोग को दशमांश आना बंद हुआ, कलीसिया में भेंट आना बंद हो गया, तो तुरंत ही वो लोग काम पर चले गए, खेतों के अंदर काम करने लगे अपने व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए। आप भी ऐसे ही कीजिए। यदि आपके घर में कमी घटी है, इससे पहले कि आपका घर उजड़ जाए, आपकी पत्नी आपको छोड़ दे या प्रभु पर विश्वास करना छोड़ दे, या आपके बच्चे प्रभु पर विश्वास करना छोड़ दे और आपके ऊपर नाराज हो जाए, उससे पहले उनकी जरूरत पूरा करने के लिए आप नौकरी पकड़ लीजिए। आप कुछ ना कुछ काम धंधा कीजिए ताकि आपकी परिवार की जरूरतें पूरे हो, आपकी गवाही खराब ना हो और आपके परिवार में भी शांति बनी रहे और आप लोगों के लिए एक आदर्श रहे और प्रभु के लिए एक महिमा का कारण रहे। आइए और भी कुछ वचन पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 8 और 9 वचन। और किसी की रोटी मुफ्त में न खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार न हो। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम हमारी सी चाल चलो। मेरे प्रिय लोगों, इस वचन में साफ लिखा हुआ है, पौलुस ये कहता है, मैंने मुफ्त में किसी से भी रोटी लेकर नहीं खाया, पर कष्ट उठाकर परिश्रम करते हुए रात दिन काम धंधा करते हुए मैंने क्या किया? परमेश्वर की सेवा किया और किसी पर भी मैं भार नहीं हुआ। ये नहीं कि उसने कहा कि ये नहीं कि मुझे अधिकार नहीं किसी से मांगने का, किसी से मांगकर खाने का अधिकार नहीं, ऐसा नहीं, अधिकार है। फिर भी मैं ये चाहता था कि मैं लोगों के लिए ठोकर का कारण ना बनूं, परमेश्वर का निंदा का कारण ना बनूं। मैं तुम्हारे लिए आदर्श बनना चाहता था ताकि तुम मुझे देखकर तुम भी ऐसे ही काम धंधा करके दूसरे को क्या करो? मदद करो, अपनी जरूरतों को भी पूरा करो और दूसरे की भी जरूरतों को आप पूरा करो। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर देखो, पौलुस लोगों के लिए आदर्श बनना चाहता था और प्रभु के लिए वो महिमा का कारण बनना चाहता था। लेकिन आज देखो कितने सारे पास्टर लोग हैं, वो लोगों के लिए आदर्श भी नहीं और प्रभु की महिमा का कारण भी नहीं, क्योंकि वो बार बार किसी के घर में चले जाते हैं। जब जब उनको पास्टरों को घर में कोई चीज की जरूरत है, कमी घटी है, तो वो विजिट के नाम पर किसी के घर में चले जाते हैं। कभी कभी एक ही महीने में 5-10 बार किसी के घर में जाते वो लोग, किसी विश्वासी के घर में, क्योंकि उनको पता है यदि हम लोग उनके घर में जाएंगे, थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे, तो सामने वाले पर एक प्रेशर तो बनेगा ही है, सामने वाले पर यह दबाव तो आएगा ही है कि कुछ ना कुछ पास्टर को देना है। पास्टर आया है तो कुछ ना कुछ उनको भेंट देना है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस प्रकार आप उनके लिए आदर्श नहीं, ठोकर का कारण बन रहे और प्रभु के लिए महिमा का कारण नहीं, निंदा का कारण बन रहे और आप उनके ऊपर दबाव डाल रहे, प्रेशर डाल रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर पौलुस क्या बोलता है? मैं किसी पर भार नहीं हुआ, रात दिन काम धंधा किया, मैंने परिश्रम किया, कष्ट उठाया और फिर मैंने सेवा किया। तो मेरे प्रिय लोगों, मैं फिर से बता रहा हूं, ये फिर से लिखा गया। पौलुस बोलता है कि मैंने काम धंधा रात दिन किया और सेवा किया। जब पौलुस काम कर सकता है मेरे प्रिय लोगों, तो हम भी कर सकते हैं। और पौलुस यदि आदर्श बनने के लिए लोगों के लिए और प्रभु का महिमा का कारण बनने के लिए वो लोगों पर भार नहीं बना, तो मेरे प्रिय पास्टर लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम भी लोगों के ऊपर, विश्वासी लोगों के ऊपर हम भी भार ना बने। आइए और भी कुछ वचन पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 33 से लेकर 35 तक। मैंने किसी की चांदी या सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकता पूरी की है। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। मेरे प्रिय लोगों, बाइबल के अंदर साफ लिखा हुआ है, पौलुस यहाँ पर तीसरी बार ये कहता है, मैंने किसी का सोना चांदी और कपड़ों का मैंने लालच नहीं किया। लेकिन आप खुद जानते, विश्वासियों को बोलता है कि आप खुद जानते, मैंने इन्हीं हाथों से परिश्रम करते हुए अपनी खुद की भी जरूरत और मेरे साथ जो सेवाकाई कर रहे हैं उनकी भी जरूरत मैंने पूरा किया। और मैंने ये सब करके तुम्हें बताया है, सिखाया, ताकि तुम भी ऐसे ही परिश्रम करते हुए जो शरीर में या आत्मिक में निर्बल है, तुम उनको भी क्या करो? मदद करके संभालो। और तुम्हें ये याद रखना अवश्य है, जरूरी है कि यीशु ने कहा, लेने से देना धन्य है। हालेलुया। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि पौलुस बोलता है कि मैंने परिश्रम किया। आज मेरे प्रिय लोगों, कितने सारे पास्टरों को देखने को मिलते हैं, उनको परिश्रम के नाम से तकलीफ है। यदि मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी पास्टर लोग मुझे सुन रहे हैं, यदि आपके घर में कमी घटी है तो आपको भी पौलुस की समान परिश्रम करना चाहिए। यहाँ पर हम पास्टरों को देखने मिलते हैं, अगर वो किसी के जन्मदिन में आए
तो भी उनको भेंट देना पड़ता है, किसी के शादी में आए तो भी भेंट देना पड़ता है, किसी के मौत पर आए, कोई मर गया तो वहां भी भेंट देना पड़ता है, यदि उनको घर पे बुलाए तो भी भेंट देना पड़ता है, यदि पास्टर खुद की मर्जी से घर में आ जाए तो भी भेंट देना पड़ता है, महीने में यदि 10 बार भी यदि पास्टर अपनी मर्जी से घर पे आ जाए तो भी भेंट देना पड़ता है। मेरे प्रिय लोगों, मैं ये नहीं बोलता हूं कि पास्टर को भेंट देना गलत है या पास्टर को भेंट लेना गलत है, पर 50 बार हम भेंट लेना, हम उन पर दबाव डालना, उन पर बार बार भार होना, अपने पर्सनल जरूरतों के लिए, अपने व्यक्तिगत जरूरतों के लिए हम बार बार विश्वासी भाई बहनों पर भार बनना, ये सही नहीं है। कितने सारे पास्टर लोग ये वचन को जानते भी है कि पौलुस परिश्रम करते हुए हमें सिखाया, क्या सीखा कि हम भी परिश्रम करके दूसरों को मदद करें, दूसरों को संभालें। उसने किसी का लालच नहीं किया। आज मैं आपको बता दूं, आज हमारे घर में कमी घटी होती है तो हम ये लालच करते हैं कि चलो इसके घर में जाए, उसके घर में जाए, इस विश्वासी घर में जाए, उस पास्टर से मिल जाए, कहीं ना कहीं से हमें कुछ मिल जाएगा। कहीं ना कहीं हमारे अंदर लालच आ ही जाता है, क्योंकि हमारे घर की कुछ ना कुछ जरूरतें होती है, घर में कुछ ना कुछ कमी घटी होती है। इसी वजह से हम लोग कई जहाँ जाकर, अलग अलग घरों में जाकर या किसी पास्टरों के पास जाकर अपना दुख बताते हैं और वहां से कुछ तो भी हम बटोर कर लेके आते हैं। मेरे प्रिय लोगों, आज मैंने ऐसे भी बहुत सारे पास्टरों को देखा है जो अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो एक नहीं 4-4 संस्था से जुड़े और 4-4 संस्था से वो पगार लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं। कहते तो ये है कि हम फुल टाइम सेवा में। मेरे प्रिय लोगों, सोचिए, वो संस्था वाले को धोखा दे रहा है, प्रभु के लोगों को धोखा दे रहा है, प्रभु को धोखा दे रहा है और प्रभु का नियम के विरुद्ध में भी वो जा रहा है। कहने के लिए हम ये कहते हैं कि हम फुल टाइम सेवा में हैं, लेकिन ना फुल टाइम प्रार्थना होती है, ना उपास होता है, ना फुल टाइम बाइबल पढ़ना होता है, ना ही हम फुल टाइम जाकर सुसमाचार लोगों को सुनाते हैं। और कई लोग के डायलॉग तो बहुत बड़े बड़े डायलॉग होते हैं। वो कहते हैं कि अब हमने हल पर हाथ रख दिया है, इसलिए हम वापस से अब पीछे नहीं मुड़ सकते। हल पे हाथ रखने का मतलब आप जानते नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या पौलुस ने हाथ नहीं रखा था हल पर? क्या वो सेवा नहीं कर रहा था? वो सेवा कर रहा था, वो भी नौकरी धंधा करके, वो काम धंधा करके, परिश्रम करके, कष्ट उठा कर वो काम कर रहा था। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने सेवा के हल पर हाथ रख दिया इसलिए मैं नौकरी पर नहीं जाऊंगा। अगर आप नौकरी पर नहीं जाएंगे तो आपके घर में कमी घटी होगी, घर में आपकी पत्नी से झगड़े होंगे, आपके परिवार का जरूरत पूरे नहीं होंगे, आपका परिवार का विश्वास यीशु पर से ज्यादा रहेगा और आपके घर में कमी घटी होने की वजह से लोग आपको देखकर प्रभु यीशु मसीह पर कभी विश्वास नहीं करेंगे, प्रभु के पास कभी नहीं आएंगे और आप यहाँ वहां अपना दुख बताकर आप रोते रहोगे, कर्जा लेते रहोगे, गरीबी में ही पड़े रहोगे। आपकी कलीसिया की भी कभी उन्नति नहीं होगी, ना आपकी परिवार की कभी उन्नति होगी। यहाँ पर क्या बोलता है पौलुस? बोलता है मैंने तुम्हें परिश्रम करके दिखाया। क्या दिखाया? कि तुम भी परिश्रम करो और तुम निर्बल लोगों को मदद करो, क्योंकि यीशु ने ये कहा है। तुम ये इस बात को याद रखो, यीशु ने कहा लेने से देना धन्य है। हम लोग ऐसी जिंदगी जीना चाहिए। पास्टर लोग को मैं बोलना चाहूंगा, सेवक लोग को बोलना चाहूंगा कि हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि हम भी दूसरों को मदद कर सके। हम हमेशा मांगते रहेंगे, लेते रहेंगे, लोगों पर अपना व्यक्तिगत जरूरत के लिए भार डालते रहेंगे तो हमारी गवाही अच्छी नहीं रहेगी और परमेश्वर भी हमसे कभी प्रसन्न नहीं होगा। और हम ये संस्था वो संस्था से जुड़कर हम उनको लूटते रहेंगे, उनको धोखा देते रहेंगे। तो आपको बता दूं, एक पास्टर है जो 4 संस्था से जुड़ा हुआ है, चारों जगह से वो तनख्वाह ले रहा है, पैसा ले रहा है, तो भी उसके जीवन में कमी घटी। पता है क्यों? ये जो हम धोखा दे रहे संस्था वाले को, ये हम संस्था वाले को नहीं, हम परमेश्वर को धोखा दे रहे। इसी वजह से चारों तरफ से पैसे लेने के बाद भी हमारे जीवन में आशीष नहीं है, शाप है। पास्टर होने के बाद भी उनके जीवन में आशीष नहीं है, शाप है। मैं आपको यहां पर एक बात बताऊंगा, जब तक आपकी कलीसिया उन्नति नहीं करती है, देना नहीं सीखती है, जब तक आपकी स्थिति ठीक नहीं होती, हालात ठीक नहीं होती है, तब तक आप नौकरी काम धंधा जरूर कीजिए। आप कलीसिया के लोगों पर भार ना बने और परमेश्वर की निंदा का कारण ना बने, लोगों का ठोकर का कारण ना बने। आइए एक वचन और पढ़ते फिर हम आगे बढ़ेंगे। 1 कुरिन्ती 9 अध्याय 13 और 14 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन में भी पौलुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यह कहता है कि जितने लोग मंदिर का काम करते हैं वो मंदिर में से खा सकते हैं। और प्रभु ने यह ठहराया है कि जो सेवा कर रहे हैं, सेवा से मिलने वाले जो दशमांश है, उससे वो अपना गुजारा कर सकते हैं, अपने परिवार की जरूरत पूरा कर सकते हैं। लेकिन कब?
क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि हम लोग यहूदियों के मध्य में नहीं, अन्य जातियों के मध्य में काम कर रहे हैं। और अन्य जाति लोग देना सीखना होगा, देने के लिए काबिल बनना होगा। वो जब तक कि देना सीखे, देने के लिए काबिल बने, तब तक हम क्या करेंगे, हमारी ज़रूरत कैसे पूरी होगी। तब तक मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें पौलुस के समान नौकरी करना ही है। और हमें कभी भी ये डायलॉग नहीं मारना है सेवक लोग को कि हमने हल पर हाथ रख दिया है, हमने काम धंधा को छोड़ दिया है, अब हम सेवा ही करेंगे, हम काम पर नहीं जाएंगे। ये डायलॉग हमें नहीं मारना है, क्योंकि पौलुस भी हल पर हाथ रखा था और वो सेवा भी कर रहा था और वो काम धंधा भी कर रहा था, वो भी रात दिन कष्ट उठाकर परिश्रम कर रहा था। तो काम करना गलत नहीं है, पर कलेशे पर भार बनना, किसी दूसरे पर भार बनना, किसी को दूसरे से जाकर मांगना और प्रभु की निंदा करवाना, खुद की भी निंदा करवा के लेना, ये गलत है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपको जो दशमांश कलेशे से मिलता है वो आपके लिए नहीं, वो है आप इसके लिए, लेकिन आप कलीसिया पर दबाव नहीं डाल सकते। आप कलीसिया में आप सिखा सकते हो, कलीसिया के लिए भेंट देना, पास्टरों को दशमांश देना, ये आप सिखा सकते हैं, लेकिन आप उन पर दबाव नहीं डाल सकते जब तक कि वो ये बात को ठीक रीति से सीखे नहीं, वो देने के लिए अपना मन ना तैयार करे, वो देने के लिए उनका विश्वास ना हो और वो देने के लिए काबिल ना बने, तब तक आप अपने व्यक्तिगत जरूरतों के लिए उन पर दबाव नहीं डाल सकते। और कलीसिया की जरूरतों के लिए भी आप दबाव नहीं डाल सकते। आप अनाउंसमेंट कर सकते, विनती कर सकते, कलीसिया में बोल सकते, पर किसी से भी जबरदस्ती आप ना दशमांश ले सकते हैं, ना ही कलीसिया के लिए भेंट ले सकते हैं। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी जब सेवा में आया तो शुरुआत में मैंने 5 साल नौकरी की और नौकरी करके मैंने बहुत अच्छा सेवा किया। और जब परमेश्वर का अटल बुलाहट आया और परमेश्वर ने मेरे हालातों को अच्छा कर दिया, मैं बड़े सोच समझ कर मैं सेवा के अंदर उतरा कि मेरा परिवार की जरूरत पूरा होगा या नहीं। और आज मुझे 12-13 साल गुजर गए हैं सेवा के अंदर, मुझे कभी भी किसी के पास जाकर रोने की जरूरत नहीं पड़ी, मांगने की जरूरत नहीं पड़ी और मुझे कमी घटी भी नहीं हो रही, क्योंकि मैं किसी के पास्टर के बोलने से मैं सेवा में बिना सोचे समझे नहीं उतरा। पर परमेश्वर के सही समय आने पर परमेश्वर ने जब मेरे हालातों को सही किया, अच्छा किया और फिर मुझे बुलाहट डाला परमेश्वर ने, तब मैं प्रभु की बात सुनकर मैं फुल टाइम सेवा में आया। इसलिए मुझे आज तक इतने साल गुजर गए, किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप अपनी मर्जी से या किसी और पास्टर की बात सुनकर आप बिना सोचे समझे सेवा में उतर गए हैं, वो भी काम धंधा छोड़कर फुल टाइम, तो मैं आपको बता दूं, आपकी जरूरतें पूरी नहीं होगी, कमी घटी होगी, आप रोते रहोगे, आपके घर में भी झगड़े होंगे, आपकी निंदा भी होगी और बहुत कुछ आपके घर में चलता ही रहेगा, जिसकी वजह से आप परेशान रहेंगे और आपकी गवाही पूरी तरह से खराब रहेगी और आप हमेशा प्रभु के लिए निंदा का कारण रहेंगे। मैं आपको फिर से बताता हूं, मैं बिना सोचे समझे सेवा में नहीं उतरा जब तक कि मेरे हालात सही नहीं हुए। आज भी हमारे कलीसिया में ऐसे कितने सारे भाई बहने हैं, माता लोग हैं जो सेवा कर रहे, काम करते हुए वो बहुत सारी आत्माओं को परमेश्वर के पास ला रहे। यदि वो काम करके सेवा कर सकते, पौलुस काम करके सेवा कर सकते, मैंने भी शुरुआत में काम किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको काम करने में क्या तकलीफ है, क्या शर्माहट है। काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए हमें, यहां वहां मांगने में, यहां वहां जाकर रोने में, अपना दुख दूसरों को बताने में, इसमें हमें शर्म आनी चाहिए। जिसमें हमें शर्म आनी चाहिए वहां पर हमें शर्म आती नहीं है, जहां पर शर्म नहीं आनी चाहिए वहां पर हमें शर्म आती है। मेरे प्रिय लोगों, मैं फिर से कहता हूं, जब तक आपकी कलीसिया उन्नति नहीं करती है, देना सीखती नहीं है, देते नहीं है, देने के काबिल नहीं बनते, तब तक आप यहां वहां जाकर किसी से मांगो मत, किसी पर वो वजन मत डालो, भार मत डालो और दबाव मत डालो और रोते मत बैठो और मांगते मत बैठो। उससे अच्छा है तुरंत ही आप पौलुस के समान और पुराने करार के लेवी लोग के समान तुरंत ही आप काम करो और अपने परिवार को जरूरतों को पूरा करो। जब आपकी हालात प्रभु अच्छा कर दे, सब कुछ ठीक हो जाए, आपका परिवार की जरूरत पूरे हो और आपको ऐसा लगने लगे कि अब मैं फुल टाइम में आ सकता हूं, तो प्रभु से प्रार्थना करके पूछ कर परमेश्वर से आप फुल टाइम में आ जाइए। फुल टाइम सेवा करना गलत नहीं है, पर आप फुल टाइम के नाम पर अगर आप दुनिया को परेशान कर रहे हैं, विश्वासी को परेशान कर रहे हैं या फिर आप संस्था को लूट रहे हैं, तो ये गलत है मेरे प्रिय लोगों। आइए मैं एक आखिरी वचन पढ़ के संदेश की समाप्ति पे चलना चाहूंगा। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 5 वचन। जब कोई अपने ही घर का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण होकर पौलुस यहाँ पर साफ कहता है,
यदि कोई अपने ही घर का प्रबंध करना नहीं जानता हो, वो कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। इसलिए मेरे प्रिय पास्टर लोगों, जो लोग मुझे सुन रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप आपका ही घर का अच्छा प्रबंध नहीं कर पा रहे, तो आप कलीसिया में आने वाले लोगों का कैसा प्रबंध करेंगे, कैसे कलीसिया की रखवाली करेंगे, और क्या कलीसिया को आप सिखाएंगे, और क्या कलीसिया को आप विश्वास दिलाएंगे। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पंजाब में मुझे एक पास्टर मिले, पास्टर हीरालाल। वो ईंट भट्टे में काम करते हैं, जहाँ पर इतनी गर्मी होती है, वहाँ पर वो काम भी कर रहे हैं। उस काम करने के बाद वहाँ से कमाई जो उनको मिलता है, वहाँ से वो सेवा भी कर रहे हैं, परिवार की ज़रूरतों को भी पूरा कर रहे हैं। और उन्होंने 5 लाख का एक ज़मीन भी खरीदा, परमेश्वर का भवन भी वहाँ पर बनाया। ईंट भट्टे में इतनी गर्मी में तकलीफ उठाकर वो सेवा करते हुए 5 लाख की ज़मीन खरीद कर उन्होंने प्रभु का भवन बनाया। अभी भी वो सेवा भी कर रहे हैं और वो काम भी कर रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, यदि वो काम कर सकते हैं, पौलुस काम कर सकते हैं, इतने लोग काम करके सेवा कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। मेरे प्रिय लोगों, कितने सारे पास्टरों की एक गंदी आदत है, बहुत ही गलत आदत है। जब उनकी कोई ज़रूरत होती है तो कलीसिया में वो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वो लोगों पर भार बनते, लोगों पर दबाव डालते। किस प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ। कलीसिया में खड़े हो जाएंगे और विश्वासी लोगों को बोलेंगे कि मेरे घर का किराया भरना है, स्कूल के बच्चों की फीस भरने हैं, आप लोग प्रार्थना कीजिए। मेरे पर कर्जा है, आप लोग प्रार्थना कीजिए। और कई पास्टरों को फोन करके भी बोलते हैं, मुझे भी बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, हमारे पर कर्जा है, बच्चों का फीस भरना है या किराया भरना है, आप हमारे लिए प्रार्थना करो। जब वो इस प्रकार बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको मालूम है, जब हम लोग ऐसे प्रार्थना निवेदन देंगे तो कोई ना कोई हम पर दया करके हमें कुछ ना कुछ देगा। मेरे प्रिय लोगों, प्रिय पास्टर लोगों, मेरे आपसे विनंती है, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली आप किसी पर भार ना बने और किसी पर दबाव ना डालें। क्योंकि यदि आप इस प्रकार जाओगे, लोगों पर भरोसा करोगे कि लोग देंगे, लोग मदद करेंगे, और जाके लोगों पर आप दबाव डालेंगे, लोगों के सामने रोएंगे, तो मैं आपको बता दूं, आप आपके मरते दम तक आप रोते ही रहोगे। इससे अच्छा ये है, यदि आप चाहते कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, उनका अच्छा भविष्य हो, आपके पास अच्छे घर, अच्छे कपड़े हो और सब कुछ अच्छा हो, तो मैं आपको बताता हूं, पौलुस के समान नियम के अनुसार आप जाकर मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, कष्ट उठाइए और सेवा कीजिए। सेवा करने में कोई गलत नहीं है। हाँ, अगर फुल टाइम आपको प्रभु ने बुलाया है, अटल बुलाहट प्रभु की ओर से है, तो परमेश्वर एलिया को जैसा कौवा को भेजकर उसे खाना दिलवाया, वैसा वो आपको दिलवाएगा। लेकिन यदि आप किसी पास्टर की बात सुन के या अपनी मर्जी से ये सोचकर आए कि सेवा में जाओ तो बहुत कुछ मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी हालत हमेशा ही खराब रहेगी। क्योंकि आज भी बहुत सारे पास्टर लोग इसकी उसकी बातें सुनकर सेवा में उतरे और ये सोच के सेवा में उतरे कि सेवा में बड़ा आराम है और कुछ परिश्रम करने की जरूरत नहीं और आसानी से सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे विचार से या ऐसे तरीके से आप सेवा में आए हैं तो आपको प्रभु की ओर से कोई आशीष मिलेगी नहीं, ना कलीसिया उन्नति में आने वाला, ना आपकी घर में कभी शांति या बरकत होगी। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के सेवक लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सावधान रहे और आप ये गलतफहमी में ना रहे कि आसानी से सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा, जाइए, परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, काम कीजिए, अपनी घर परिवार की जरूरतों को पहला पूरा कीजिए, तो ही आप कलीसिया चला पाएंगे। क्योंकि यदि आप घर को नहीं चला सकते, घर की जरूरत नहीं पूरा कर सकते, तो आप कलीसिया कैसे चलाओगे? कलीसिया की जरूरतें कैसे आप पूरा करोगे? मेरे प्रिय भाई बहनों और प्रभु के सेवक लोगों, मैं समझता हूं इन वचनों से आप समझ गए होंगे कि पास्टर लोग काम कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरा तो ये कहना है, बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे आज भी यदि मेरे घर परिवार में कोई संकट आ जाए, कमी घटी आए, तो मैं आज भी काम पे जाने के लिए मैं तैयार हूं। क्योंकि काम करना गुनाह नहीं, पर किसी पर बोझ बनना, किसी पर दबाव डालना, ये गुनाह है। इसलिए प्रिय सेवक लोगों, आप यदि आपके घर में कमी घटी तो फिर से विनती करता हूं कि किसी के ऊपर भार बनने से अच्छा है नौकरी काम धंधा करो और सेवा भी करो। तो परमेश्वर आपको आशीष करेंगे और आपकी कलीसिया भी बढ़ेगी और आपकी एक अच्छी गवाह होगी और आपके परिवार में भी शांति बनी रहेगी। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। आइए मैं आप सभी सेवक लोगों के लिए और सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ।
खुदा यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं प्रभु इन वचनों के लिए जो आपने हमें दिए और आपने बहुत अच्छे बातें हमें सिखाए। इन वचनों से आपने हमें आशीष किया करके धन्यवाद देते हैं। मैं विनती करता हूं परमेश्वर पिता, इन वचनों से सारे सेवकों को आप समझ और बुद्धि देना ताकि लोगों पर वो भार ना बने, लेकिन परमेश्वर ये वचन के द्वारा वो सीख कर वो मेहनत करें, परिश्रम करें, नौकरी काम धंधा पौलुस के समान करके प्रभु परमेश्वर वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करें, क्योंकि वचन में लिखा जो अपने परिवार की जरूरत पूरा नहीं कर सकता वो कलीसिया की भी रखवाली नहीं कर सकता। खुदावंद यीशु मसीह मैं विनती करता हूं प्रभु जी, सारे सेवक लोग को ये बात की समझ आप देना और जो सेवक बनने वाले हैं उन्हें भी ये समझ देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी मैं विनती करता हूं इस वक्त कोई बीमार है, अपाहिज है, शैतान जरूरतों से पीड़ित, उन्हें इसी वक्त छू के यीशु के नाम में चंगाई देना, और यदि कोई अशांति में उन्हें शांति देना, यदि कोई कर्ज है गरीबी में उन्हें कर्जे और गरीबी से छुड़ाना, सबको आशीष करना प्रभु और सबको उन्नति में लाकर अच्छी गवाही बनाना आप करेंगे। धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आदर आपको देते हुए ये प्रार्थना महान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रभु इस संदेश के द्वारा और हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के अंदर बहुत ऐसे आशीष करें।